हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी सेट नंबर 24 है आप लोगों के सामने, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असंगत का चयन करना है, तो असंगत आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 0 से 6 आयु के जो लिंगानुपात है वो 890 है। दश की वृद्धि दर 18.81 है। साक्षरता दर 78.82 है। लेकिन लिंगानुपात आपका ये गलत है। ऑप्शन ए। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? फटाफट आंसर दीजिएगा। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1941। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरिद्वार से रामनगर हेतु रेल सेवा कब से शुरू की गई है? क्वेश्चन नंबर 3। मार्च 2012 में ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? ऑप्शन बी हो जाएगा 3:3.5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री कौन से जनपद में है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नैनीताल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। मौलाना आजाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से है, तो मौलाना आजाद फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए। ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों हेतु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8। किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना कब से चलाई जा रही है? किशोरियों के विकास हेतु सबला योजना कब से चलाई जा रही है? 2010 से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का जो गठन है वो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद का गठन कहाँ किया गया है? रामनगर में। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खश पराजिया बोली किसके अंतर्गत आती है? खस पराजिया बोली किसके अंतर्गत आती है? क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी कुमाऊनी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। असंगत युग्म का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 11। असंगत युग्म का चयन करना है। बुरो संघ हर्षपुरी है। चेतावनी हरिकृष्ण। सिहनाथ भगवती प्रसाद पांथरी आपका गलत है। ऑप्शन सी। राज्य में धात पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? धात पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 12। देहरादून। ऑप्शन बी। पंचांग मंजूषा नामक किसकी रचना है? 13 का। पंचांग मंजूषा नामक किसकी रचना है? देवज्ञ। ऑप्शन ए 13 का। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? मालिनी। गौरा देवी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 15 का। 1925। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg में कितना मुट्ठी होता है? 1 kg इक्वल टू कितना मुट्ठी? 16 मुट्ठी। पहली बार सियाचिन में कौन सी बटालियन उतरी थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। 17 का ऑप्शन डी 19वीं कुमाऊं। झुमड़ा एवं लहचारी किस जनजाति के नृत्य हैं? थारू के। ऑप्शन डी। सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई, सैयद अली हॉकी से हैं, हरि सिंह थापा मुक्केबाजी से, फयाद अहमद भारोत्तोलन से हैं, लेकिन संजय जोशी हॉकी से नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। 19 का ऑप्शन ए। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कब से लैंसडाउन में है? 1887। राज्य में आयुष चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है कहाँ? हल्द्वानी। 21 का ए। नेक्स्ट है, कुंभ को कब यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया? कुंभ।
सो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 2017। ठीक है, 22 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजीत कुमार डोभाल का संबंध है। अच्छा मुझे बताओ, अजीत कुमार डोभाल को अभी हाल ही में कौन से उत्तराखंड के कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का डी, घीड़ी गांव पौड़ी से इनका संबंध है। लक्ष्मण गंगा निकलती है कहाँ से? आंसर दीजिए, लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? हेमकुंड से, ऑप्शन सी 24 का। नेक्स्ट है 25, व्यासी, जेठरा और छपरा उपजाति है किसकी? व्यासी, जेठरा और छपरा भोटिया की, ऑप्शन डी। चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन कब किया गया है? 1932, ऑप्शन सी। दुधौली का युद्ध कब हुआ था? दुधौली का युद्ध 27। और 1703 में दुधौली का युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी। जुआरियों पर कर किस चंद शासक ने लगाया? जगत चंद ने, ऑप्शन बी। कत्यूरी काल में गिरिद्वार के रक्षक कौन थे? घटपाल। वीर गब्बर सिंह का स्मारक कहाँ पर है? चंबा में है, 30 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, जागेश्वर धाम मंदिर नदी तट पर लोकेटेड है, कौन सी नदी? जाट गंगा। वसुंधरा प्रपात के पास स्थित बुग्याल कौन सा है? हुड़िया बुग्याल। दौलतराम सिंधिया के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है, तो दौलतराम सिंधिया के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया किसका? बद्रीनाथ का, ऑप्शन डी 33 का। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ पर है? जोशीमठ। हिमालय वन्यजीव संस्थान का गठन कब हुआ था? 1974, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, गांधी मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है? 36। ऑप्शन ए नैनीताल। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम परीक्षावाणी करा दो। आप परीक्षावाणी आपका 18 की शाम से या फिर 18 को आप लोग रेस्ट कीजिएगा, 19 की मॉर्निंग से। जैसे मैंने आपको BS नेगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट कराया ना, 20 चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर हैं, जिसमें स्टार्टिंग का चैप्टर वन लाइनर है। वन लाइनर को ड्रॉप करके हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले चैप्टर। उसमें जितना आपका निचोड़ हो सकता है वो सारी चीज़ें क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को कराऊंगी, एक नए फॉर्म के साथ में। ठीक है, 19 से स्टार्ट हो जाएगा आगामी। अब देखो वहाँ पर हमें एनालिसिस करते हुए, जैसे आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा वहाँ से आपको लेवल पता चल जाएगा। करंट अफेयर भी साथ साथ बताती रहूँगी। जैसे कोई मैंने आपका चैप्टर कराया प्रशासनिक उत्तराखंड के, वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आपका पुलिस के एग्जाम में देखते हैं कि करंट का लेवल क्या है, तो उसी से रिलेटेड क्या करूँगी, डेली आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करंट की भी करा दूँ। तो वो जब आपका 18 का एग्ज़ाम होगा ना, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी, एनालिसिस कर पाऊँगी जैसे ही पेपर आएगा। लेकिन एक नए तरीके से, कहाँ से किस तरीके से पैटर्न है आपका फर्स्ट पेपर ग्रुप सी का, जो आज UKPSC कराएगा संडे को, तो वहाँ से आपका लेवल पता चल जाएगा। उसे मैं 19 की मॉर्निंग में 8 बजे जो आता है ना, वो आ जाएगा, ये आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो भाई आराम, अब जिसका भी एग्ज़ाम है 18 को, रिलैक्स होके एग्ज़ाम दो, टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैं आपको 2-3 दिन से यही चीज़ें बोल भी रही हूँ। जितना पढ़ा है उसे आराम से रिलैक्स होके OMR शीट को अच्छे से फिल करना। ठीक, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो गांधी मंदिर कहाँ पर है? नैनीताल। खिड़ा और लामाताल कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किजी भामो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? किजी भामो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, 38 का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है, सेवा नाउ नौला कहाँ पर है? सेवा नाउ नौला 39 का सी बागेश्वर में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध कौन है? नीलकंठ पर्वत। चलिए आप मुझे बताइए, नीलकंठ पर्वत कौन से जनपद में? फटाफट कमेंट कीजिए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? आप लोगों को कराया भी था कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है।
जातिवाचक है राज्यपाल, है ना, ऑप्शन ए। आगे है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बी उत्तम पुरुष। उस पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द जो है वो कौन सा रूप है, धड़ाधड़, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण दोनों। प्रत्युत्पन्नमति बहुत बार पूछा जाता है। जिसकी जो तत्काल सोच कर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। 44 का ऑप्शन सी, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, अरविंद। सरोज हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं, किसका, सारंग, सारंग का अर्थ नहीं है शहद। राजहंस पपीहा कामदेव होता है लेकिन शहद नहीं होता। 46 का सी। मदिरा, मंदिरा और मदिरा, मदिरा आप जानते ही हैं, और मंदिरा, मंदिर और मंदिरा। सो 47 का ऑप्शन सी, देवालय होता है मंदिर और अश्वशाला मदिरा, मदिरा, ठीक है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं, सी जीवन के हैं। 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी जीवन। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें, तद्भव, छाछ। राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में कौन सी क्रिया है, खाया होगा, राम ने खाना खाया होगा। क्या कंफर्म है आपको, नहीं, संदिग्ध आ जाएगा। वैमनस्य का विलोम क्या होगा, 51, वैमनस्य का विलोम सामनस्य हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, आपको मैंने दिशाएं परसों ही कराई हैं, तो पूरब ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आप लोग। मैंने कल परसों ही एक छोटा सा वीडियो बनाया था, ऐसे कहा था मैंने, ईशान कहा था ना, ऑप्शन सी, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि इसके अपोजिट में बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम की जो दिशा होती है इसे क्या कहते हैं, आंसर दीजिएगा। वधु का बहुवचन क्या होगा, 53, वधु का बहुवचन वधुएं, ऑप्शन डी हो जाएगा 53 का डी। नेक्स्ट है, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है, इस वाक्य में सम्मान शब्द में कारक बताइए। तो मुख्य अतिथि के सम्मान में, डी कर्म, कर्ता ने कर्म को, इसके सम्मान में, मुख्य अतिथि के सम्मान में। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करो, 55। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 56 में आपको चयन करना है, गरीबों के लिए निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो यही आपका क्या है, शुद्ध है। ये जो आपका चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह में प्रयुक्त होता है, इसे क्या कहा जाता है, तुल्यता सूचक। रश्मि के रचयिता कौन है, रश्मि। 58 का दी महादेवी वर्मा है। 59, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 ए में कहा गया। मैंने आपको बीच में वर्णमाला हिंदी का विकास वाला चैप्टर कराया था, मैं भी वहां बताया था। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है, सिंगापुर। दशकुमार चरित्रम किसकी रचना है, दंडी की है, किसकी है, दंडी की, ऑप्शन सी 61 का। 62, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं, 62 12 नवंबर को मनाते हैं, 62 का ए। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, पोलो। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, रबर, सी क्रिकेट हो जाएगा। 63 का ऑप्शन हो जाता है
डी और 64 का ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत की महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी, अनुच्छेद 76। राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है? सी, 1 वर्ष। आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के विजेता टीम कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग्स। 15वें के कौन है, जल्दी बताओ? गुजरात टाइटंस। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू का। 68 का ए। के संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 39वें। 69 का ए हो जाएगा 39। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन लीला सेठ। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? कर्नाटक। हिंदी भाषा में 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? एस फॉर सिक्किम। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन? सबसे अधिक कहाँ का जनसंख्या घनत्व है? आपसे पूछेगा। बिहार का। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? 75। चंडीगढ़ है, ऑप्शन डी। 75 का क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। 76 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन हो जाएगा बच्चे बी। आप सूची ए को सूची दी, दर्रे और स्थिति दी गई है, तो दर्रे एक बार पहले भी आपको कराए हैं। 78। आप मुझे बताओ पहले तो कि जो नाथुल्ला दर्रा है वो कहाँ है? नाथुल्ला दर्रा आपका कहाँ है? मणिपुर में है, सिक्किम में? सिक्किम में है। तो डी का 2 आ रहा है, कहीं आ रहा है ना, लास्ट में किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक। और इसके बाद तुजू, अगर मैं सिपकिले दर्रे की बात करूं तो हिमाचल में है, और वहीं बात करूं मैं तुजू दर्रा, तो तुजू आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सॉरी, बॉमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो वो आपका मणिपुर में है। ठीक है, तुजू कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई है? 1952, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका 80। भारत में मैंग्रोव वनस्पति प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है? हम जो डेल्टा कहते हैं ना, जो मिट्टी आप जो नदियां अपने साथ गाद वगैरह को लेकर के आती, वो त्रिभुज टाइप का कुछ आकृति बना लेती है, उसी को आपका क्या कहते हैं? डेल्टा। तो भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव पहाड़िया मैकॉल पहाड़ी के पश्चिम में है, यही सही है। 81 का बी। नेक्स्ट है 82। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? 83 का ऑप्शन ए, देवप्रयाग, टिहरी। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल, ऑप्शन सी। 84 का सी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? 85 का
बी, जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन के साथ। निम्न में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन। नेक्स्ट है, भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियां कहाँ की थी? 87 का ए, भंडारगृह। 87 का ए। ब्लूटूथ का आविष्कार किस कंपनी ने किया था? ब्लूटूथ 88 एरिक्सन ने किया था। नेक्स्ट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जहां खरीदार और विक्रेता खरीद और आपूर्ति की शक्तियों को छोड़कर बिना किसी हस्तक्षेप के सौदा करना चाहते हैं। एक है क्या? मुक्त बाजार, ऑप्शन बी। घाटे का तात्पर्य क्या है? घाटे का मतलब होता है व्यय राजस्व से ज्यादा है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई? शिवरामन समिति, ऑप्शन आज आपका हो जाएगा ए। आगे है, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, तो राम क्या है? बड़ा है श्याम से। ठीक है। जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, जो सुरेश से क्या है? 8 वर्ष क्या है? छोटा है सुरेश से, है ना। अब ये राम हो गया, ये श्याम हो गया। आगे बोला नरेश राम से 2 वर्ष बड़ा है। जो नरेश है, नरेश जो है ना, वो राम से भी बड़ा है। तो देखो भाई, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। राम जो है वो श्याम से क्या है? बड़ा है। जो सुरेश से 8 वर्ष छोटा है, जो श्याम है ना वो सुरेश से छोटा है, तो राम यहाँ पर लिखेंगे, सुरेश हो जाएगा। नरेश राम से 2 वर्ष, तो नरेश को यहाँ पर कर देंगे। लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है, तो कमल उससे आगे आ जाएगा। नहीं है, राम से वर्ष बड़ा है लेकिन कमल जितना बड़ा नहीं है। तो सबसे छोटा आपसे पूछा गया है। अब सबसे छोटा इनमें से कौन होगा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 93। श्याम सबसे छोटा हो जाएगा, 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमन एक गाड़ी में यात्रा कर रही है, वहां एक पुरुष और 5 महिलाएं, तो 6 हो गए। महिलाओं से मिलती है, एक पुरुष और 5 महिलाओं से। हर महिला की बाहों में एक बच्चा, तो 5 बच्चे हो गए, है ना। तो ये 5 हो गए। और डिब्बे में कुल एक वो खुद भी तो है, वो खुद भी है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। 94 का ऑप्शन ए। जूते मोची हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपका जूते कौन सिलता है? मोची। ऐसे ही सिमिलर चश्मे, चश्मा साज हो जाता है। 95 का। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी। 1 GB इक्वल टू कितना होता है? 1024 क्या MB। नेक्स्ट है, एक शब्द डॉट डॉट उपयोग होता है जब एक खोज यानी कि सर्च इंजन मापदंड से मेल खोज के वेब पेज देता है। लिंक। निम्न में से अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किसका पूर्ण रूप है? तो ये है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 2 एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? निम्न में से 2 एक्सेल फाइलों के बीच मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? आंसर बी, कंट्रोल प्लस टैब का यूज करते हैं। ऑप्शन बी 100 का आपका सही आंसर होगा। तो ये हो गए हैं आज के आपके 100 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है। पसंद आया तो सभी वीडियो को क्या करेंगे, फटाफट से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर।